हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर देखने वाले हैं, विश्व की प्राकृतिक वनस्पति। इसके एमसीक्यूज़ को देखेंगे। सो हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक है, इसका जो न्यू एडिशन आया है उससे देख रहे हैं सारे एमसीक्यूज़ को। लूसेंट आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ओके, सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बार प्ले लिस्ट पर ज़रूर चले जाना। वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम लोग विश्व की प्राकृतिक वनस्पति, इसके एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पे पाए जाते हैं? सदाबहार वर्षा वन नाम सुना होगा आपने। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑप्शंस है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा या फिर फ्रांस। तो सदाबहार जो वर्षा वन है ये पाए जाते हैं ब्राज़ील में। ठीक है, कहाँ पे पाए जाते हैं? ब्राज़ील में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पे पाए जाते हैं? ठीक है, तो सदाबहार वन जो है ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं, लेकिन ये किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? मरु क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में या फिर मानसून जलवायु क्षेत्र में। तो सदाबहार किस्म के जो वन होते हैं ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र जैसे कि एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, प्रशांत द्वीप, ये इत्यादि जो भी जगह हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पे सदाबहार किस्म के वन पाए जाते हैं। ठीक है, और इन देशों में कहाँ पे था? ब्राज़ील में था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत अयनवर्तीय वन पाए जाते हैं? विस्तृत अयनवर्तीय वन। ठीक है, अयनवर्तीय वन कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑप्शन से कांगो घाटी में, गंगा घाटी में, हुआंगबो घाटी में, मर्रे डार्लिंग में। तो अयनवर्तीय जो वन है ये पाए जाते हैं कांगो घाटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा, पृथ्वी का फेफड़ा किस जंगल को बोलते हैं? ऑप्शन है टुंड्रा वन, अमेजन वर्षा वन, पूर्वोत्तर भारत का वर्षा वन या फिर टैगा वन। तो पृथ्वी का फेफड़ा जो है ये अमेजन वर्षा वन को बोलते हैं। अमेजन जो वर्षा वन है ये धरती के लिए लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, इसलिए इसको पृथ्वी का फेफड़े के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अमेजन वर्षा वन को। आपको कमेंट में लिखना है कि अमेजन वर्षा वन कहाँ पे है, किस जगह पे है। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, अमेजन वर्षा वन किस जगह पे है आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है, विषुवत रेखीय वन प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहते हैं? पेड़ों पे जो चढ़ी लताएं होती हैं विषुवत रेखीय वन प्रदेश में, उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन से लियाना, पटाना, लाइकेन, लोगान। तो विषुवत रेखीय जो वन प्रदेश है यहाँ पे पेड़ों पे जो चढ़ी लताएं होती हैं उन्हें लियाना के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? लियाना बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विषुवत रेखीय वनों को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? तो विषुवत रेखीय जो वन है, वनों की बात हो रही है, इनको ब्राज़ील में सेलवास के नाम से जाना जाता है। और विषुवत रेखीय वन प्रदेशों में पेड़ों पे जो चढ़ी लताएं होती हैं, लताओं को क्या बोलते हैं? लियाना बोलते हैं। ठीक है, और विषुवत रेखीय वनों को ब्राज़ील में सेलवास बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विषुवत रेखीय वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में है? विषुवत रेखीय जो वर्षा वन है इनका सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में पड़ता है? ऑप्शन है अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट है, अधिपादप मुख्यतः कहाँ पे पाए जाते हैं? अधिपादप क्या होते हैं? अधिपादप वे पौधे होते हैं जो अपने आश्रय के लिए वृक्षों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, अधिपादप जो होता है ये क्या होता है? जो वैसे पौधे जो अपने आश्रय के लिए वृक्ष पे निर्भर होते हैं, लेकिन ये परजीवी नहीं होते हैं, इनको अधिपादप कहते हैं। तो अधिपादप जो है ये मुख्यतः विषुवतीय वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विषुवत रेखीय वनों में वृक्ष लंबे होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो विषुवत रेखीय जो वन होते हैं यहाँ पे वृक्ष लंबे होते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शंस देखिए, उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है, भूमि सर्वाधिक उपजाऊ होती है, यहाँ पे जल की बहुलता होती है, या फिर इस क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व अधिक होता है इसलिए। तो विषुवत रेखीय वन जो है यहाँ पे वृक्ष लंबे होते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन वृक्षों में अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है, इसलिए ये लंबे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? प्राकृतिक वनस्पतियों का सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्र कौन सा है? प्रेयरी है, टुंड्रा, टैगा या फिर पतझड़ वन। तो प्राकृतिक जो वनस्पति है इनका सबसे ज़्यादा विकसित जो क्षेत्र है ये पतझड़ वन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पे होती है? टुंड्रा में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में या फिर शीतोष्ण वनों में। ये यूपीपीसीएस में पूछा भी जा चुका है। तो सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो कहाँ पे पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो टैगा वन जो है ये सबसे ज़्यादा साइबेरिया के क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रूस
फर तथा चीड़ मुख्य रूप से कहाँ पे पाए जाते हैं? स्प्रूस, फर तथा चीड़ ये मुख्य रूप से कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑप्शन है टैगा वन, मानसूनी वन, भूमध्य सागरीय वन, भूमध्य रेखीय वन। तो ये टैगा वन में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, स्प्रूस, फर तथा चीड़। और टैगा वन सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? साइबेरिया के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन कहते हैं? किसको? मानसूनी वन को, टुंड्रा वन को, टैगा वन को, या फिर भूमध्य सागरीय वन को? किसको शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ते वाले सदापर्णी वन कहते हैं? तो ये भूमध्य सागरीय वन को कहा जाता है। भूमध्य सागरीय वन को क्या कहा जाता है? चौड़ी पत्ते वाले सदापर्णी वन। ये जो सदापर्णी वन है ये अधिकतर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाया जाता है, इसलिए इसको भूमध्य सागरीय वन भी बोलते हैं, ठीक है। जो सदापर्णी वन है, शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ते वाले सदापर्णी वन, इनको भूमध्य सागरीय वन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो अधिकतर ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, समीप वाले प्रदेश है, वहाँ पे पाया जाता है, इसलिए इसको भूमध्य सागरीय वन बोलते हैं, ठीक है, इसके नाम पे इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय मरुभूमि में मिलने वाली बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय मरुभूमि जो होती है, यहाँ पे जो बबूल और कैक्टस इत्यादि के जो मिलते हैं, इन वनस्पतियों को क्या कहते हैं? ऑप्शन से हाइग्रोफाइट, जीरोफाइट, ब्रायोफाइट, लिथोफाइट। तो देखो, उष्णकटिबंधीय मरुभूमि में मिलने वाले बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को जीरोफाइट कहते हैं। जीरोफाइट जो सूखे रेगिस्तानों में उगता है उसको जीरोफाइट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मलेरिया की दवा है कुनैन, ये निम्नलिखित में से किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो ये हमने पढ़ा है कई बार कि मलेरिया की दवा जो है ये किस से मिलती? कुनैन जो है, कुनैन ये किस वृक्ष से मिलती है? आपने कहीं ना कहीं पे पढ़ा ही होगा ज़रूर। तो ये सिनकोना के छाल से मिलता है, सिनकोना की जो वृक्ष होती है इसके छाल से मिलता है कुनैन, ये मलेरिया की दवा का काम आता है। नेक्स्ट है, भूमध्य सागरीय वन का कौन सा नाम नहीं है? माकी, मैटुरल, गैली, बोरियल। तो भूमध्य सागरीय वन अभी बताया मैंने कि ये अधिकतर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेश में पाई जाती है, इसलिए इसको भूमध्य सागरीय वन कहते हैं। तो इसका कौन सा नाम इसमें से नहीं है? तो देखो, भूमध्य सागरीय वन को माकी भी बोलते हैं, मैटुरल भी बोलते हैं, गैली भी बोलते हैं। बोरियल जो है ये भूमध्य सागरीय वन का नाम नहीं है। बोरियल क्या है? उत्तरी ठंडी जलवायु वाला शंकुधारी वन है, ठीक है, शंकुधारी वन है ये, इसको बोरियल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस वन को जंतु की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान यानी कि नेचुरल जू कहा जाता है? कौन सा वन है जिसको जंतुओं की दृष्टि से नेचुरल जू या फिर प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहते हैं? ऑप्शन है स्टेपी वन, मानसूनी वन, सवाना वन, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सवाना वन। सवाना वन जो है ये जंतुओं की दृष्टि से इसको नेचुरल जू कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे मैच करना है, वन के प्रकार हैं और क्षेत्र हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तो ये इंडोनेशिया के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ए का 3 हो जाएगा। विषुवत रेखीय वन ये किस क्षेत्र में होते हैं? विषुवत रेखीय वन घाना के क्षेत्रों में होते हैं, बी का 1 है। भूमध्य सागरीय वन कहाँ पे मिलेगा? भूमध्य सागरीय वन जो है ये आपको फिलीपींस के साइड मिल जाता है, तो सी का 4 है। और कोनधारी वन जो शंकुधारी वन है ये स्कैंडिनेविया के क्षेत्रों में मिलता है, तो डी का 2। यहाँ से ऑप्शन ए हमारा राइट है, ठीक है। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सबसे ज़्यादा है? ये आईएएस का क्वेश्चन है। विश्व के वन क्षेत्रों में जितने भी वन क्षेत्र हैं इसमें से कौन सा वन क्षेत्र जिसके फैलने की जो प्रतिशतता है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत में मतलब वो फैला हुआ है। ऑप्शन है शीतोष्ण शंकुधारी वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो विश्व के वन क्षेत्रों में से फैलाव की प्रतिशतता जो सबसे अधिक है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की है। ये आईएएस का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय वनों में लकड़ी उद्योग पिछड़ी अवस्था में है, इसका कारण क्या है? उष्णकटिबंधीय जो वन है यहाँ पे लकड़ियों का जो उद्योग है ये पिछड़ी अवस्था में, इसका कारण बताना है। ऑप्शंस देखते हैं, वृक्षों की प्रजाति का मिश्रित रूप में पाया जाना, परिवहन की सुविधा का अभाव होना, वृक्षों की लकड़ियों का कठोर होना या फिर अस्वास्थ्यकर जलवायु। तो इसका जो रीज़न होगा ये क्या होगा? उष्णकटिबंधीय वनों में लकड़ी उद्योग पिछड़ी अवस्था में है, इसका कारण क्या है? तो इसका जितना भी ये कारण दिया गया है ये सारे ही कारण सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। 1, 2, 3 एंड 4 सारे कारण सही है इसका। उष्णकटिबंधीय वनों में लकड़ी उद्योग पिछड़ी अवस्था में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वृक्षों की प्रजाति का मिश्रित रूप पाया जाता है, परिवहन की सुविधा का अभाव है, वृक्षों की लकड़ियों का कठोर होना और अस्वास्थ्यकर जलवायु की वजह से, ये चारों ही कारण बनते हैं।
नेक्स्ट है अफ्रीका में विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर निम्नलिखित का सही क्रम बताना है। ठीक है, तो देखो कुछ क्वेश्चंस ज्योग्राफी में मतलब कितना भी इंसान बता दे, कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी कैसे होते हैं जो मैप से रिलेटेड होते हैं। तो आप लोग एक चीज़ करना कि जब भी एमसीक्यूज बनाने बैठते हो, कभी प्रैक्टिस करते हो या कुछ भी, तो मैप को साथ में लेकर बैठा करो। मैप से मतलब क्वेश्चन जब बनाओगे ना तो वो अच्छे ढंग से आपको ध्यान में रहेगा, याद रहता है और आपको एग्जैक्ट पता होता है कि क्या है। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे मैं मैप ये नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग मैप से बनाना क्वेश्चंस को, जब दोबारा वीडियो को देखोगे या बनाओगे तो मैप से बनाना। ठीक है, इससे आपको मैप की समझ भी होगी, है ना। तो क्वेश्चन क्या था, अफ्रीका में विषुवत रेखा, अफ्रीका की बात हो रही, अफ्रीका में विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर सही क्रम हमें बताना है वनों का। विषुवतीय वर्षा वन है, सवाना घास है, मरुस्थलीय झाड़ी, तो इन सबको विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर इसका क्रम सही बताना है अफ्रीका में। ठीक है, तो इसको क्रम जो इसका जो क्रम सही होगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि पहले विषुवतीय वर्षा वन आएगा, फिर सवाना वन, फिर सवाना घास, फिर मरुस्थलीय झाड़ियाँ आती है। ठीक है, नेक्स्ट है सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं। तो सिनकोना का जो वृक्ष है जिससे हमें कुनैन मिलता है, मलेरिया की जो दवा है, ये किस वन में पाई जाती है सिनकोना के वृक्ष। विषुवतीय वन में, भूमध्य सागरीय वन में, सवाना वन में या फिर टैगा वन में। तो विषुवतीय वनों में सिनकोना के वृक्ष जो है ये पाए जाते हैं, जहाँ से हमें मलेरिया की दवा कुनैन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओक, बीच, बर्च, वालनट, एल्ब आदि के वृक्ष कहाँ पे पाए जाते हैं। ऑप्शन है शीतोष्ण वर्षा वन, मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय वन या फिर विषुवतीय वन। ओक, बीच, बर्च, वालनट, एल्ब आदि के जो वृक्ष हैं ये मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मोंटाना वन जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं। ऑप्शन से रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल पे, रॉकी पर्वत की पश्चिमी ढाल पे, एंडीज पर्वत की पश्चिमी ढाल पे या फिर एंडीज पर्वत की पूर्वी ढाल पे। तो मोंटाना जो वन है, मोंटाना वन, ये एंडीज पर्वत की पूर्वी ढाल पे पाए जाते हैं। देखो गाइस, हमने ज्योग्राफी में देखो इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट है। तो आप लोग प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करना, मैंने कमेंट में लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का, लूसेंट ऑब्जेक्टिव का, तो आप लोग उसको जाकर के देख सकते हो। हमने यहाँ पे पर्वत जो पठारी, एंडीज पर्वत वगैरह ये सारे हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, देख चुके हैं, आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लेना। ठीक है, मोंटाना वन कहाँ पे पाए जाते हैं, एंडीज पर्वत जो है इसके पूर्वी ढाल पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वन को बोरियल वन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है विषुवतीय वर्षा वन, भूमध्य सागरीय वन, शंकुधारी वन, सवाना वन। तो देखो बोरियल वन, इसका क्वेश्चन हमने देखा भी था, अगर आपने ढंग से वीडियो देखा है तो एक क्वेश्चन आया था बीच में, है ना, बोरियल वन को लेकर के। तो बोरियल वन जो है इसको शंकुधारी वन के नाम से जानते हैं, वहीं पे मैंने बताया था कि शंकुधारी जो वन होता है उसको बोरियल वन बोलते हैं। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे पाया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन, इसका सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पे पाया जाता है, रूस में, अमेरिका में, ब्राज़ील में या फिर स्कैंडिनेविया में। तो शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन, इसका सबसे ज़्यादा विस्तार ये पाया जाता है रूस में। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है, रूस में पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वन का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पे पाया जाता है। कौन सा वन है जिसका विस्तार सबसे ज़्यादा अधिक क्षेत्रफल पे पाया जाता है। ऑप्शन से विषुवतीय वर्षा वन, शीतोष्ण शंकुधारी वन, सवाना वन, मानसूनी वन। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पे जो विस्तार है ये विषुवतीय वर्षा वनों का पाया जाता है। नेक्स्ट है विषुवतीय वर्षा वन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, विषुवतीय वर्षा वन इनमें से कौन सा है जो उसका विशेषता नहीं है। ऑप्शन से चौड़ी पत्ते वाले वृक्ष होते हैं, निचले स्तर पर सघन झाड़ियाँ एवं फूलदार पौधे होते हैं, लियाना की अधिकता होती है, लियाना के बारे में देखा था, पेड़ों की जो लताएं होती हैं, पर पोषित पौधों की अधिकता। तो इसमें से कौन सा विशेषता नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखो विषुवतीय जो वर्षा वन है ये चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष होते हैं, इनमें ये बिल्कुल सही है। लियाना की अधिकता भी होती है, पर पोषित पौधों की अधिकता भी होती है। निचले स्तर पर सघन झाड़ियाँ और फूलदार पौधे, इसमें ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे पाया जाता है। ऑप्शन है अंटार्कटिका में, उत्तर अमेरिका में, रूस में, स्कैंडिनेविया में। तो टुंड्रा जो वनस्पति है इसका सबसे अधिक विकास उत्तर अमेरिका में होता है, नॉर्थ अमेरिका में। नेक्स्ट है अमेजन नदी की घाटी में विषुवतीय रेखीय उस नार्द वन को क्या कहते हैं। अमेजन नदी की जो घाटी, अमेजन नदी जो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है ना, यहाँ पे इसकी अमेजन नदी की जो घाटी है यहाँ पे विषुवतीय रेखीय उष्णार्ध वन को क्या कहते हैं। ऑप्शन है लानोस, पंपास, वेल्ड, सेलवास। तो सेलवास कहा जाता है।
नेक्स्ट है विषुवत रेखीय उष्णार्ध वन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन हमें बताना है। तो उष्णार्ध वन के संबंध में गलत कथन बताना है, ठीक है। तो ये कठोर लकड़ी वाला एवं सदापर्णी वन होता है, बिल्कुल सही है। इसका विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री दक्षिण यानी कि साउथ अक्षांशों के बीच होता है, ये भी सही है। इस वन की सघनता बहुत अधिक होती है, उष्णार्ध वन की जो सघनता होती है बहुत अधिक होती है, ये भी सही है। चौथा जो ऑप्शन है, इस प्रकार के वन में एक ही प्रकार के वृक्षों की बहुलता होती है, ये गलत है। एक ही प्रकार के वृक्षों की बहुलता नहीं होती है, मिक्स होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ से राइट होगा क्योंकि ये कथन गलत है। नेक्स्ट है मानसूनी वन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। मानसूनी वन के बारे में गलत कथन हमें बताना है, ठीक है। तो कथन देखते हैं। मानसूनी वन, इसका विस्तार मध्य एवं उत्तर पूर्वी भारत, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ब्राजील तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसे पर्णपाती वन भी बोलते हैं, मानसूनी वन को पर्णपाती वन भी कहते हैं, ये भी सही है। इस प्रकार के वनों में वृक्षों के नीचे सघन झाड़ियाँ और घासों के घने झुंड होते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला उसमें गलत था ना, क्योंकि ये मानसूनी वन को बोलते इसमें। तो इस प्रकार के वन जो होते हैं मानसूनी वन, इसके नीचे क्या होता है, सघन झाड़ी और घास के घने झुंड होते हैं, ये बिल्कुल सही है। गलत कथन ये है कि इस प्रकार के वन की सघनता बहुत अधिक होती है, ऑप्शन डी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भूमध्य सागरीय वन से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। सारे गलत कथन हमें बताने हैं। तो देखो गलत कथन वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये ऐसे तो पता नहीं बोरिंग लगता है, लेकिन अच्छा होता है। इससे क्या होता है कि हमें 3 पॉइंट एक्स्ट्रा हमें मिलते हैं जानने के लिए, है ना, किसी भी चीज़ के बारे में, तो ये अच्छा है। भूमध्य सागरीय वन से संबंधित कौन सा कथन गलत है वो देखते हैं। तो इस वन का विस्तार, भूमध्य सागरीय वन का विस्तार महाद्वीप के पूर्वी भागों में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों की उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट है इस वनों की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ जाड़े की ऋतु में पछुआ वनों द्वारा होने वाली वर्षा वन है, ये भी सही है। भूमध्य सागरीय वन में क्या होता है कि जाड़े की जो मौसम होती है इसमें पछुआ पवनों के द्वारा बारिश होती है। नेक्स्ट है इन वनों के वृक्षों की जड़ें लंबी तथा छालें व पत्तियां मोटी होती हैं। तो देखो ये गलत कथन है कि भूमध्य सागरीय वन जो होते हैं इनकी जड़ें लंबी होती हैं, छाले और पत्तियां मोटी होती हैं, ऐसा नहीं है। तो सी जो है हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि ये कथन गलत है। बाकी के कथन सही हैं। भूमध्य सागरीय में पाए जाने वाली झाड़ियों को चार पैल या फिर माखी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो अच्छा क्वेश्चन है। ये होता है समशीतोष्ण कोणधारी वन। समशीतोष्ण कोणधारी वन जो है इसका विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में होता है। नेक्स्ट है साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जानते हैं। तो साइबेरिया के क्षेत्र में इसको टैगा बोलते हैं। पढ़ा भी था हमने कि टैगा जो वन है ये सबसे ज़्यादा इसका कौन सा क्षेत्र है, साइबेरिया का क्षेत्र है ना। नेक्स्ट है शंकुधारी वन कहाँ पे पाए जाते हैं। शंकुधारी वन जो है ये शीतोष्ण क्षेत्र में होते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन मुख्यतः पाए जाते हैं। मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ में। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। गलत कथन हमें बताना है विषुवतीय वन के संदर्भ में। विषुवतीय वन के बारे में गलत कथन, तो फिर से विषुवतीय वन के बारे में हमें अच्छा पॉइंट मिल रहा है। ये वन अधिकतर अमेजन घाटी, कांगो घाटी तथा विषुवतीय प्रशांत द्वीप में पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि विषुवतीय जो वन होते हैं ये प्रशांत द्वीपों में अधिकतर पाए जाते हैं। अमेजन घाटी, कांगो घाटी और विषुवतीय जो प्रशांत द्वीप है यहाँ पे पाए जाते हैं। ये वन व्यवहारिक रूप से उपयोग में नहीं लाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। इनको व्यवहारिक रूप से उपयोग में नहीं लाया जाता। ये वन बहुत अधिक घने होते हैं, ये भी सही है। ये वन शीतोष्ण वन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो शीतोष्ण वन के नाम से विषुवतीय वन को नहीं जाना जाता है, ये कथन गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट है डेल बर्जिया जाति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। डेल बर्जिया जाति ऑप्शन से काजू, कॉफ़ी, चाय, शीशम। आईएएस का क्वेश्चन है ये। डेल बर्जिया जाति, ठीक है। डेल बर्जिया जाति जो है ये शीशम से संबंधित है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा के निकट किस तरह का वन पाया जाता है। भूमध्य रेखा के आसपास उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ओके। ये सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है। भौगोलिक क्षेत्र से का उच्चतम प्रतिशत वन है किस भौगोलिक क्षेत्र में। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर यूके। तो इसका आंसर भारत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट होगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश्व की प्राकृतिक वनस्पतियों से रिलेटेड MCQs लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का हमने देख लिया, इतना ही था। तो ये कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के जो भी वीडियोज़ आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और एक बार कमेंट में जा करके प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कम से कम कर लेना, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, सच में काफ़ी यूज़फुल रहेगा, ओके।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।